चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फ्री एड ड्रॉप्स एंड फ्री अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की जानकारी। सो गाइस, मैक्सिमम मैंने सारे एड ड्रॉप आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जो भी ऑनगोइंग एड ड्रॉप्स चल रहे हैं और जितने भी प्रोजेक्ट ट्रेंडी के चल रहे हैं। अगर आप टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर रखा है, तो आपको सबके लिंक सबसे पहले मिले होंगे और आपने इन सब पे वर्क करना स्टार्ट भी कर दिया होगा। तो इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट एड ड्रॉप्स को अर्न करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए आपको टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना है और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको उस पर भी यहाँ पर एक्टिव हो जाना है। क्योंकि एड ड्रॉप ज्वाइन करने के लिए तो वीडियो एक बार बन जाती है, बट उनसे रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं, जो अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपडेट्स को फॉलो किए बिना हम किसी भी एड ड्रॉप से प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। तो मेक श्योर कि आप ग्रुप को भी यहाँ पे ज्वाइन कर लें और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज करें, जिससे कि हम जल्द से जल्द आपकी हर एक क्वेरी का आंसर दे पाएँ। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस इकोसिस्टम की। बेस इकोसिस्टम, जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत से प्रोजेक्ट्स और टेस्टनेट ऐसे हैं जो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ एज अ एड ड्रॉप भी। एंड 2000 यहाँ पर 23 से हम बेस के 2022 से हम बेस के इकोसिस्टम को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। और अब जल्दी ही, जैसे कि जेटके सिंह या लेयर 0 के एड ड्रॉप्स की रूमर्स है कि ये जल्दी आने वाले हैं, जून में हमें मिलने वाले हैं। सेम इसी तरीके से बेस का जो इकोसिस्टम है, ये भी आने वाले टाइम में हमें एड ड्रॉप देगा। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे स्क्रॉल को लेके, लेयर 0 को लेके एंड जेटके सिंह को लेके। तो यहाँ पर एक और इकोसिस्टम को अपनी लिस्ट में एंटर कर लीजिए, दैट इज बेस इकोसिस्टम। इसके ऊपर हालांकि पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ, बट यहाँ पे इस ईयर 2024 की बात करूं तो मैंने अभी बेस के इकोसिस्टम के ऊपर एक भी वीडियोस नहीं बनाई है। तो इस वीडियो को लेकर आने का मकसद एक ही है कि इसके बहुत से कैंपेन चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा इनका बेस कैंप चल रहा है और साथ ही यहाँ पर इनका एक बेस ऑन चेन भी चल रहा है और साथ ही यहाँ पर इनका बेस इकोसिस्टम डेवलपर्स भी चल रहा है। इन सब के हमको टास्क को कंप्लीट करना है। इसके थ्रू ये होगा कि बहुत से ट्रांजेक्शन हमारी बेस के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर हो जाएंगी और साथ ही हम इनके एक्टिव यूजर्स बन जाएंगे, सपोर्टर्स बन जाएंगे। टेस्टनेट के ऊपर भी कुछ टास्क को करके बताऊँगी, मेननेट के ऊपर भी बताऊँगी, साथ ही के इकोसिस्टम में कौन कौन से डैप्स, स्टैक्स एंड ब्रेजेस जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसको यूज़ करके हम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, वॉल्यूम बना सकते हैं और सिबिल से बचते हुए हम यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। वो सब आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे ब्रेस के बारे में बात करेंगे, डेक्सेस की बात करेंगे, इनकी डैप्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही इनके जो ये 3 इवेंट चल रहे हैं, बेस कैंप, बेस ऑन चेन एंड बेस डेवलपर्स, इन सब को हम यहाँ पे इसी वीडियो में ज्वाइन करेंगे। अब क्योंकि बताने को इतना सब कुछ है, हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को एक ही वीडियो में कवर करना चाहती हूँ, तो वीडियो हो सकती है लंबी, बट मेक श्योर कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। आगे आने वाले एड ड्रॉप में अगर आप फार्म करना चाहते हैं बेस एड ड्रॉप के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जिससे हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो सके और आप इसे ज्वाइन कर सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूँगी, यहाँ पे बेस कैंप के इस इवेंट की बात करेंगे, जिसमें हर एक रोल्स को हम यहाँ पर लेने की ट्राई करेंगे। अब लेना कैसे है, क्या करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप सबसे पहले बेस के एड ड्रॉप को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इनके ट्विटर को यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, जिससे कि बैक टू बैक जितने भी अपडेट्स आते हैं इनकी फंडिंग से रिलेटेड, इनके एड ड्रॉप से रिलेटेड, वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सेकंड काम आपको क्या करना है, इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है एंड डिस्कॉर्ड पर भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। डिस्कॉर्ड पर आने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई कर लेना है एंड वेरीफाई करते ही आपको रोल्स का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आते ही हर एक रोल को यहाँ पे क्लिक करना है और इनको आपको ले लेना है। थर्ड चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे guild.xyz आपको मिल जाता है, जिसके थ्रू जो ये 3 कैंपेन मैं आपको बता रही हूँ वो गिल्ड पर ही है और जिसके थ्रू आप ये सारे रोल्स को ले सकते हैं, जिसके ऊपर आप एक्टिव यूज़र बन जाएंगे, इनके सपोर्टर्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बेस कैंप की, कि बेस कैंप के इस एड ड्रॉप को किस तरह से आपको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं बेस के इकोसिस्टम पे। अब यहाँ पर आपको मेटामास्क में आना है। बेस कैंप पे आने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, आपको इस पर क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, बेस कैंप के यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलता है डिप्लॉइंग टू अ टेस्टनेट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मेटामास्क वॉलेट की ज़रूरत होगी। मेटामास्क में जिस वॉलेट से भी अभी तक आप बेस के टास्क को कंप्लीट करते आए हैं, वही वॉलेट आपको यूज़ करना है। हालांकि मैं यहाँ पे न्यू वॉलेट मेरा ले रही हूँ और जिससे कि मैं आपको यहाँ पे सारे टास्क बता पाऊँ। सो मेटामास्क में जिस टेस्टनेट नेटवर्क को हमें ऐड करना है, वो यहाँ पे सेपोलिया, बेस सेपोलिया का टेस्टनेट नेटवर्क रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपके पास में सबसे पहले सेपोलिया ETH होना चाहिए।
टेस्टनेट के ऊपर सेपोलिया फॉसेट लेने के लिए आपको आगामी का मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी। आपके मेन इथेरियम नेटवर्क पे 0.001 ETH होना जरूरी है, क्योंकि अब मेननेट पे भी हम ब्रीज करेंगे, इनके ऑफिशियल ब्रीज को यूज़ करेंगे तो आपको मेननेट का ETH की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो पहले आप यहाँ पे एटलीस्ट $5 से $10 का ETH ले लीजिएगा, जिससे हम ट्रांजिशन कर पाएँ आगे मेननेट पे। यहाँ पे आइएगा, ये तो टेस्टनेट का फॉसेट है, तो यहाँ पे अपने एड्रेस को पेस्ट कीजिएगा। एक बार 0.001 मेननेट पे ETH आ गया तो यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कीजिए, कैप्चा सॉर्ट आउट कीजिए एंड यहाँ पे फॉसेट को क्लेम कर लीजिए। जब आपको फॉसेट रिसीव हो चुका है तो उसके बाद में आपको यहाँ पर एक टेस्टनेट ब्रीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो सारे ऑफिशियल लिंक आपको बेस के डिस्कॉर्ड पे इनके मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे टेस्टनेट ब्रीज के ऊपर आती हूँ, अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ। यहाँ पे आने के बाद सेपोलिया से बेस सेपोलिया पे आपको जितना फंड ट्रांसफ़र करना है आपको वो यहाँ पे पुट करना है। 0.1 में यहाँ पे ले लेती हूँ। यहाँ पे आने के बाद में आपको अप्रूव का सेक्शन दिखेगा, अप्रूव की सिंपली डिपॉजिट, आई अंडरस्टैंड, क्लिक कन्फर्म ट्रांजिशन और मेटामास्क। तो जब तक यहाँ पे ट्रांजिशन कंप्लीट हो रही है तब तक अगर आपके पास बेस सेपोलिया का नेटवर्क ऐड नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विड्रॉल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। तो बेस नेटवर्क आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नेटवर्क है वो आपको बेस सेपोलिया का सिलेक्ट कर लेना है। तो बेस सेपोलिया का जो नेटवर्क है वो भी आपके वॉलेट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। बस विड्रॉल पे आइए, नेटवर्क बेस सेपोलिया ऊपर से यहाँ पे ले लीजिए। तो इसी ब्रिज से आपका सारा काम हो जाएगा। बेस सेपोलिया का नेटवर्क ऐड हो गया तो जैसे ही विड्रॉल होकर फंड आपके वॉलेट में आएगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सो गाइस थोड़ी देर में आपको यहाँ पर बेस के टेस्टनेट मिल जाएगा बेस सेपोलिया के ऊपर से। देखिए 0.1 तो मैंने यहाँ से ब्रीज कर लिया, इस तरीके से इनका टेस्टनेट ब्रीज भी यहाँ पर यूज़ हो गया। मेरे पास 0.2 ETH कहाँ से आया, बेस सेपोलिया के नेटवर्क पे। तो गाइस अब दूसरा इंस्टेंट वाला तरीका बता देती हूँ। आलकामी पे आप आएंगे, पहले हमने इथेरियम सेपोलिया लिया था, अब यहाँ पे बेस सेपोलिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आके अपने एड्रेस को पेस्ट कीजिएगा, सेंड मी ETH सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको बेस सेपोलिया का फॉसेट डायरेक्ट भी मिल जाएगा और यहाँ पे इनका ब्रिज यूज़ करते हुए भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों ही तरीके फॉसेट के मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं इनके डिप्लॉयमेंट टास्क पर। तो यहाँ पर आने के बाद में डिप्लॉइंग टू अ टेस्टनेट ये आपको दिख रहा है ना, एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज। अब यहाँ पर आपको सारी की सारी NFT को क्लेम करने के बोलेगा। एक एक करके हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय भी करते जाएंगे और NFTs को क्लेम भी कर पाएंगे ऑन टेस्टनेट। तो यहाँ पे आने के बाद में ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे आने के बाद में आपको कनेक्ट के सेक्शन पे क्लिक करना है। ये वही पेज है जो हम बेस कैंप पे यहाँ पे आए थे ना, तो यहाँ पे हमने ओपन किया था इसको, ये वही पेज है। यहाँ पे आके मेटामास्क को कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट हमें NFT कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर देना है, सबमिट योर कॉन्ट्रैक्ट एंड अर्न NFT बैच, जो बीटा पे है टेस्टनेट के ऊपर। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर लें। तो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के लिए हमें रिमिक्स का यूज़ करना। सो गाइस रिमिक्स को हमने ओपन कर लिया है, साथ ही यहाँ पे जो नेटवर्क है वो बेस सेपोलिया ही रखिएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू, ये वर्क स्पेस पे आइएगा। यहाँ पे जब आप आएंगे वर्क स्पेस पे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्पेस पे। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ क्रिएट अ न्यू वर्क स्पेस, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में मैं यहाँ पे बेस टेस्टनेट या बेस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दे देती हूँ एंड ओके के सेक्शन पे क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में मैं आई, यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 मिनट गाइड, गलती से यहाँ पे बेस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे प्लेग्राउंड पे आ गया था, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस रखती हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद में हमें कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद में हमें दिखेगा honor.sol, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके पास में इस तरीके से पूरा ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको सॉलिडिटी कंपाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पर अगेन क्लिक करना है। ये यहाँ पे वेरीफाइड होके ग्रीन हो जाएगा, आपको नीचे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद में इंजेक्टेड प्रोवाइडर मेटामास्क आपको सिलेक्ट करना है। मेक श्योर कि आपका एड्रेस वही हो जो आपने यहाँ पर जो है कनेक्ट कर रखा है आपके वॉलेट से। देन इसके बाद में आपको यहाँ पर देना होगा, बस डिप्लॉय के सेक्शन पे क्लिक कीजिए, आपके मेटामास्क में ट्रांजैक्शन आएगी, तो इसे कंफर्म कर देना है बेस सेपोलिया के ऊपर। सो गाइज ये फर्स्ट काम आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। अगेन आपको यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे आना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको क्रिएट न्यू फाइल का सेक्शन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अब एक फ़ाइल जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको सिंपली यहाँ पर आना है, बेसिक मैथ जो है वो आपको कॉपी करना है और आपको यहाँ पे सिंपली इस तरीके से पेस्ट कर देना है। एंटर मैंने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पे अगेन आपको और कोडिंग भी डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आपको सिंपली यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट इतना कर लेना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद अगेन आपको यहाँ पे आना है,
यहाँ पर आपको आके इसको पेस्ट कर देना है, ओके कर देना है। देन इतना काम आपका ख़त्म हुआ। देन इसके बाद अगेन आपको यहाँ पे कंपाइल के सेक्शन पे क्लिक करना है, कंपाइल बेसिक मैथ, फिर इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। देन अगेन आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है, यहाँ पे प्रोवाइडर इंजेक्ट ही रहने दीजिए, अपना एड्रेस रहने दीजिएगा एंड डिप्लॉय के सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अगेन ट्रांजेक्शन जाएगी, आपको इसे कंफर्म करना है। सो फर्स्ट हमारी ये वाली ट्रांजेक्शन थी, अभी सेकंड ट्रांजेक्शन जस्ट इसके नीचे आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पर आ गई, आपको सेकंड वाले को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगेन आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है आपको अभी यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड सबमिट के सेक्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे अगेन ट्रांजेक्शन आएगी, आपको अगेन इसे वेरीफाई करना है। देन अगेन सबमिट। जैसे आपने सबमिट किया, आप यहाँ पे थोड़ी देर में देख सकते हैं कि सबमिट करते ही एटलीस्ट यहाँ पे 2 मिनट का वेट किया मैंने और मेरे पास यहाँ पर ये मेरी NFT जो है वो आ गई। तो 1 काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सेकंड हम यहाँ पे चलेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर एक्सरसाइज के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे रिमिक्स के ऊपर, फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे रिमिक्स के पेज पे। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे, जिसके लिए हमें अगेन यहाँ पर आना है। काउंटर स्ट्रक्चर का कोड ही हम कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे। तो रिमिक्स पे हमें यहाँ पर आना है, अगेन यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे आना है। यहाँ पर आने के बाद में अगेन आपके यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल के सेक्शन पे क्लिक करना है। अभी जो हमने कॉपी किया इसको यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट करना है। अब यहाँ पर भी इसकी जो कोडिंग है इसको एज इट इज़ आपको कॉपी कर लेनी है। मैं सारी कोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगी। यहाँ पर आके आपको इसको कॉपी करना है, अगेन यहाँ पे आपको आना है, इसको पेस्ट कर देना है एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सॉलिडरी कंपाइलर के सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐसा कर देते हैं तो अगेन यहाँ पे कंपाइल सेक्शन पे क्लिक करना है। देन अगेन यहाँ पर आपको डिप्लॉय एंड रन के सेक्शन पे क्लिक करना है। ऊपर आपको यहाँ पे इंजेक्टेड प्रोवाइडर में मेटामास्क रहने देना है। बस यहाँ पर आइए, डिप्लॉय के सेक्शन पे क्लिक कीजिए। अगेन आपके मेटामास्क में ट्रांजेक्शन जाएगी, आप उसे कन्फर्म कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर का भी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। इसको आपको कॉपी करना है, अगेन यहाँ पे आके आपको डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को पेस्ट कर देना है। सबमिट के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अगेन आपके पास ट्रांजेक्शन, सिंपली वेट करना है। सो फाइनली गाइज 2 मिनट के अंदर मुझे ये वाली NFT भी यहाँ पर मिल चुकी है। अब हम थर्ड कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। वो यहाँ पे स्टोरेज इन सॉलिडिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद में स्टोरेज एक्सरसाइज के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो सिंपली अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है। सो देन अगेन आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको क्रिएट न्यू फाइल के सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपको जो कॉपी करना है वो मैं आपको अगेन दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो सिंपली आपको यहाँ पर आना है, स्टोरेज को यहाँ से कॉपी करना है एंड यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ये आपका न्यू फाइल आ गया। अब यहाँ पे कोडिंग को कॉपी कर लेती हूँ मैं। अगेन कॉपी करके सिंपली मुझे यहाँ पे अगेन इसको पेस्ट कर देना है। देन अगेन मुझे यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करना है। देन इतना होने के बाद अगेन यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर आने के बाद में हमें कुछ अमाउंट जो है, नंबर्स जो है वो इनपुट करना है। तो वो पुट करने के लिए अगेन हमें डॉक्यूमेंट्स में जाना है। तो जो ये आपको दिख रहे हैं ना, शेयर नेम, सैलरी एंड ID नंबर, सिंपली इन्हीं को कॉपी पेस्ट करके आपको रिमिक्स पे सबमिट कर देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आई, शेयर्स पे मैंने 1000 कर दिया। यहाँ पे नेम में पैट आएगा 50,000 एंड सिंपली कॉपी अगेन पैट एंड 50,000 मुझे यहाँ पे लिखना है। तो वो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे जो कॉपी किया इसको पेस्ट कर दिया, ट्रांजैक्ट के सेक्शन पे क्लिक किया, ट्रांजेक्शन आई, इसको हमने कंफर्म किया। तो बस जो ट्रांजेक्शन अभी आपकी कंफर्म हुई है जस्ट आपके नीचे आ जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल नीचे यहाँ पे दिख जाएगा आपको एम्प्लॉय स्टोरेज करके, कॉपी कीजिए यहाँ पे आके। अगेन यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे आइए। यहाँ पे आने के बाद में आपको इसी के नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसको सबमिट के सेक्शन पे क्लिक करना है। अगेन मेटामास्क ट्रांजेक्शन को कंफर्म किया। सो बस 2 मिनट का मैंने यहाँ पर वेट किया एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली मेरी ये NFT भी यहाँ पे मिंट हो गई। देन अगेन यहाँ पर हमें जाना है, एरेस पे जाना है। एरेस सॉलिडिटी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट मिलेगी एरेस एक्सरसाइज। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करके देना है। तो यहाँ पे हम रिमिक्स पे चलते हैं। रिमिक्स पे आने के बाद अगेन आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद क्रिएट न्यू फाइल के सेक्शन पे क्लिक करना है। मैंने एरेस जो है उसको कॉपी ऑलरेडी कर रखा है एंड मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। एंड अगेन आके यहाँ पर मैं कोडिंग को भी पेस्ट कर लेती हूँ। ये मैंने कॉपी कर रखा था पहले से।
एंड अगेन यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ पूरे कॉन्ट्रैक्ट को। पेस्ट करके मैंने एंटर कर दिया। देन अगेन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंपाइलर के सेक्शन पे क्लिक करते हैं, अगेन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बस। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है चेकआउट इंजेक्टेड मेटामास्क है, और डिप्लॉय के सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए, ट्रांजैक्शन आ जाएगी, इसे कंफर्म। तो इसका भी कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल चुका है। कॉपी कीजिए, अगेन यहाँ पे आइए, इसको अगेन यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, सबमिट सेक्शन को कंफर्म कीजिए। सो बस गाइज ये काम भी आपका यहाँ पर खत्म होता है, और यहाँ पे ये NFT भी हमारी मिंट हो गई। नेक्स्ट रेस के बाद आपको यहाँ पर मिलने वाला है मैपिंग टाइप पे, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, मैपिंग एक्सरसाइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, रिमिक्स पे आइए। देन अगेन आपको रिमिक्स पे आ जाना है। रिमिक्स पे आने के बाद में यहाँ पर आइए फाइल मैनेजर पे, यहाँ पर आने के बाद में क्रिएट न्यू फाइल के सेक्शन पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे मैपिंग आपको लिख दे दूंगी मैं आपको पोस्ट में, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। अब कोडिंग कॉपी कर लेती हूँ मैं, तो कोडिंग के लिए मैं अगेन यहाँ पर आ चुकी हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पर आने के बाद में सॉलिडरी कंपाइलर पे जाइए, यहाँ पर आइए, अगेन यहाँ पर आ जाइए, डिप्लॉय के सेक्शन पे क्लिक कीजिए, मेटामास्क में ट्रांजैक्शन आएगी, कंफर्म एंड जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करके मैपिंग वाले सेक्शन पे आइए, आने के बाद में स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर आके वो कोड दे दीजिए, सबमिट कीजिए, अगेन मेटामास्क ट्रांजैक्शन को कंफर्म कीजिए। सो गाइस फाइनली हमारी ये वाली NFT भी यहाँ पर मिंट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर वाले सेक्शन पे आना है। यहाँ पे आने के बाद स्ट्रक्चर एक्सरसाइज पे आ जाइए एंड देन अगेन हमें रिमिक्स पे आना है। रिमिक्स पे भी आने के बाद थोड़ा सा आप इसको पे यहाँ पर ओपन कर लीजिए, ऊपर करके। रिमिक्स पे आने के बाद यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे आ चुकी हूँ मैं, 2 मिनट। यहाँ पे आने के बाद में क्रिएट न्यू फाइल पे आप जाएंगे, आपको यहाँ पे स्ट्रक्ट कॉपी करना है, वो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी। आपको सिंपली कॉपी करके अगेन इसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके एंटर आपको करना है, यहाँ पर आपको कोडिंग को कॉपी करना है। देन बस अगेन यहाँ पे सॉलिडिटी पे क्लिक करना है, कंपाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, डिप्लॉय पे क्लिक करना है, ट्रांजिशन कंफर्म करनी है एंड ये यहाँ पर सबसे नीचे आ चुका है। बस इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, अगेन यहाँ पे स्ट्रक्चर पे चलिए, यहाँ पे आने के बाद में इसको यहाँ पर एंटर कर दीजिए, एंटर करने के बाद में सबमिट कर दीजिए। सो बस गाइज इतना होती है। अब आपको यहाँ पे इनहेरिटेड के सेक्शन पे क्लिक करना है, इनहेरिटेंस एक्सरसाइज के सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको अगेन रिमिक्स पे आ जाना है। रिमिक्स पे आने के बाद इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद में क्रिएट न्यू फाइल के सेक्शन पे क्लिक करना है। इनहेरिटेंस ही आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कॉपी करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड एंटर करना है। अब आपको यहाँ पे कोडिंग लेनी है, ये इनहेरिटेंस हमने ले लिया था, मैं कोडिंग ले लेती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगेन आपको कंपाइलर पे जाना है, कंपाइलर इनहेरिटेंस सोल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तब आपको यहाँ पे डिप्लॉय का सेक्शन मिलेगा, आपको डिप्लॉय के सेक्शन पे क्लिक करना है, पर ये यहाँ पे कुछ मांग रहा है, तो अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद सेल्स पर्सन आपको मिलेगा एंड मैनेजर मिलेगा। इन 2 इन्फॉर्मेशंस को आपको पुट करना है। तो पहले हम यहाँ पे मैनेजर ले लेते हैं एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आने हैं, और यहाँ पे मैनेजर के लिए हमें यहाँ पर दे रखा है कि क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे कि मैनेजर के लिए सैलरी में हमें यहाँ पे 2,54,321 ID है एंड 1111 यहाँ पे इनकी मैनेजर ID है। तो सिंपली अब मैं रिमिक्स पे चलती हूँ और यहाँ पे इसको ले लिया हमने मैनेजर पे। सो गाइज आप यहाँ पे पहले सेल्स पर्सन ले लीजिएगा, मैनेजर मत लीजिएगा, सेल्स पर्सन लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भरने के लिए आएगी, इनकी ID नंबर, मैनेजर ID एंड आवरली। तो आपको इस पे आना है। यहाँ पर आने के बाद में एनुअल सैलरी इज़ 2 लाख, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, सॉरी $20, तो मैं 20 लिखती हूँ। यहाँ पे 5555512345, तो मैनेजर ID नंबर है 12345 और यहाँ पर ये था 55555। सिंपली हमने यहाँ पे इसको ट्रांजैक्ट किया, ट्रांजैक्शन आई, कंफर्म किया, तो यहाँ पे आपकी सेल्स पर्सन की ट्रांजैक्शंस आ जाएगी। सेम इसी तरीके से अगेन यहाँ पे अब आप आके मैनेजर ले सकते हैं। अब सिंपली आपको इसको ओपन करना है।
सो गाइज आपको यहाँ पे ये वाला मैनेजर नहीं लेना है, ये वाला लेना है इंजीनियरिंग मैनेजर, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ आ ही नहीं रहा था जो हम एंटर कर सकें। तो यहाँ पे इस पे करते हैं, यहाँ पे हमें आईडी देना है, मैनेजर आईडी देना है, एनुअल सैलरी देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर आ गई। एनुअल सैलरी यहाँ पे हमारे पास में 2 लाख दे रखा है, कॉपी करते हैं। मैनेजर आईडी अगेन 11111 ही है, 1 2 3 4 5। हाँ, इनकम मैंने यहाँ पर दे दी और यहाँ पे आपकी आईडी बता रखी है 54321, ये अपोजिट रहेगा 54321। एंड आने के बाद अगेन ट्रांजिट करो, ट्रांजेक्शन आएगी आपके मेटामास्क में, इसे कंफर्म कर दीजिएगा। सो ट्रांजेक्शन को आप कंफर्म कर दीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो 2 लाख सैलरी लिखेंगे ना उसमें बीच में ये कॉमा दे रखा है, इस कॉमा को हटा देना, अदरवाइज ट्रांजेक्शन कंफर्म करने के लिए नहीं आएगी। तो कोई भी कॉमा, कोई भी जो गैप है वो बीच में मत रखिएगा। तो बस ये काम आपके दोनों हो गए। अब आपके पास में इंजीनियरिंग मैनेजर भी आ गया, ये भी आ गया। अब आप यहाँ पे आके चेंज कर दीजिए। अगेन इनहेरिटेंस सबमिशन पे आ जाइए। अब ये यहाँ पर आपसे मांगेगा पहले सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ये सेल्स वाला जो हमने किया था, कॉपी करके आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड इसके बाद में इंजीनियरिंग मैनेजर का जो हमने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था, इसको भी यहाँ से कॉपी कीजिए एंड कॉपी करके आप इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे ट्रांजिट के सेक्शन पे क्लिक कीजिए कि ट्रांजेक्शन आएगी, उसे कंफर्म कर दीजिए। सो बस ये मिल गया आपको इनहेरिटेंस का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। आइए यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर आके इसको सबमिट कीजिए, बस ट्रांजेक्शन आएगी, कंफर्म। सो फाइनली गाइज इसकी भी एनएफटी हमें यहाँ पर मिल चुकी है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इंपोर्ट्स वाले का टास्क कंप्लीट करना है। इंपोर्ट्स एक्सरसाइज पे आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको दे रखा है। देखिए 1 कॉन्ट्रैक्ट ये दे रखा है इन्होंने। तो अभी हमें इसको कंप्लीट करना है, तो अगेन हमें जाना होगा रिमिक्स पे। सो अगेन रिमिक्स पे आ जाइए। रिमिक्स पे आने के बाद में यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्रिएट न्यू फाइल के सेक्शन पे क्लिक कीजिए। जो कॉपी करने के लिए दूंगी बस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे कोडिंग देनी है, तो कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये मैंने कॉपी करके पेस्ट किया था पहले फाइल नेम में। एंड यहाँ पर आने के बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अगेन मैं यहाँ पर आई, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में ये एक काम आपका यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब आपको यहाँ पर आके इसको अभी कंपाइल नहीं करना है, क्योंकि एक और कॉन्ट्रैक्ट हमें क्रिएट करना है। तो अगेन यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद में क्रिएट न्यू फाइल, और यहाँ पर आपको जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट नेम देना है वो देना है यहाँ पे इंपोर्ट। कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद अगेन क्रिएट न्यू फाइल, इंपोर्ट एंड पेस्ट के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब कोडिंग कॉपी करते हैं। कोडिंग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करी। अब इसको यहाँ पर आप कंपाइल कर दीजिए। कंपाइल करने के बाद में यहाँ पर भी क्लिक कर दीजिए। देन आपको बस यहाँ पे डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन पे क्लिक करना है, ट्रांजेक्शन आएगी, कंफर्म करना है। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड हो गया। इंपोर्ट एक्सरसाइज के नाम से आपको इसको कॉपी करना है, डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड सबमिट कर देना है। सो बस गाइज ये एनएफटी आपकी यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, वो एरर्स की करेंगे। एरर्स स्ट्रिंगल एक्सरसाइज के ऑप्शन पे यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पर भी आपको कोडिंग मिल जाती है। तो अब आपको क्या करना है, इस कोडिंग को एज इट इज़ आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे। सो बस रिमिक्स पे चलते हैं। यहाँ पर भी आपको नेम इसका एरर ही रखना है, तो रिमिक्स पे आइए। यहाँ पे आने के बाद में अगेन फाइल एक्सप्लोरर पे जाइए, क्रिएट न्यू फाइल के सेक्शन पे क्लिक कीजिए, एरर को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सिंपली यहाँ पर आने के बाद में आपको आपका जो ये कोडिंग है ना, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वैसे तो सारे लिंक एक संग दूँगी। तो सिंपली आने के बाद में यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पे सॉलिडरी कंपाइलर के सेक्शन पे क्लिक किया, कंपाइलर के सेक्शन पे क्लिक किया। देन सो बस यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आके डिप्लॉय कर दीजिए। तो बस ये आपका काम ख़त्म। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो एरर्स के कॉन्ट्रैक्ट को भी यहाँ से कॉपी कीजिए। एरर्स के यहाँ पर आइए। यहाँ पर आने के बाद में सिंपली आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, ट्रांजेक्शन कंफर्म कर लीजिए। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मुझे मिल चुकी है एनएफटी। अब हम यहाँ पे एरर हो गया हमारा, न्यू कीवर्ड कर लेते हैं। न्यू कीवर्ड, न्यू एक्सरसाइज। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, रिमिक्स के ऊपर जाना है। एक फ़ाइल आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो नेम मैं यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ, दैट इज़ एड्रेस बुक। इसके बाद अगेन रिमिक्स पे आती हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं फाइल एक्सप्लोरर, न्यू फाइल पे क्लिक करती हूँ। जो नेम कॉपी किया है इसको पेस्ट करती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब अगेन हमें एक और फाइल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की डिप्लॉय करना है। क्रिएट न्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो कॉपी करना है वो यहाँ पे आप कॉपी करेंगे अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन रिमिक्स पे आना है।
यहाँ पे आने के बाद में क्रिएट न्यू फाइल, इस पर क्लिक करना है, एंटर करना है, कोड कॉपी करके अगेन आपको यहाँ पे चलना है। यहाँ पे आने के बाद में पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपको वर्जन जो है वो अपना चेंज कर लेना है। 0.8.20 आपको एटलीस्ट यहाँ पर ले लेना है। जब आपका यहाँ पे कंपाइल हो जाए आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन अगेन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे डिप्लॉय कर देना है। आपका काम ख़त्म। ट्रांजैक्शन हमारी कंफर्म हो चुकी है। नीचे हमें इसको कॉपी कर लेना है। तो ये एड्रेस बुक के नाम से आएगा, इसको हमने कॉपी किया, न्यू के सेक्शन पे गए, स्क्रॉल डाउन किया और ये कॉन्ट्रैक्ट भी हमने यहाँ पर आके सिंपली पेस्ट कर दिया एंड सबमिट कर दिया। तो फाइनली गाइज ये NFT भी हमारी यहाँ पर मिंट हो गई। तो ये हमारे सारे काम ख़त्म होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयज पे। तो सिंपली मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करती हूँ। टोकन डेवलपमेंट के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फर्स्ट रहेगा मिनिमल टोकन का आप कॉन्ट्रैक्ट आपको क्रिएट करना है। तो मिनिमल टोकन एक्सरसाइज के सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी आपको रिमिक्स पे चलना है। तो यहाँ पे आने के बाद में एक्सप्लोरर के सेक्शन पे क्लिक कीजिए, क्रिएट न्यू फाइल के सेक्शन पे क्लिक कीजिए। मिनिमल टोकन आपको यहाँ पे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी कोडिंग की, तो कोडिंग भी आपको नोटपैड पे मिल जाएगी। पूरा नोटपैड का लिंक दूंगी आपको, जो सिंपली आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। कोडिंग को यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद में अगेन सॉलिडिटी कंपाइलर, यहाँ पे एक एरर आएगी। तो एरर को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू लिखनी है। तो वैल्यू में जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, मैंने यहाँ पे 1 लाख लिख दिया है। अब यहाँ पे आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई भी आपके पास में एरर नहीं आएगी। तो यहाँ पे बस वैल्यू को आप जो है चेंज कर दीजिएगा अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सिंपली मैं यहाँ पर ऊपर आई, ऊपर आने के बाद डिप्लॉय के सेक्शन पे क्लिक किया एंड ये टास्क भी मेरा कंप्लीट होता है। तो सिंपली कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करके मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करके हम यहाँ पे आए, इसको हमने पेस्ट किया, सबमिट के सेक्शन पे क्लिक। सो फाइनली गाइज यहाँ पर भी इसकी NFT हमें मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे मिनिमल टोकन हमने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर लिया। अब ERC20 का करेंगे, फिर ERC721 का करेंगे। नाउ दैट्स कंप्लीटेड। तो ERC20 पे आइए, यहाँ पे ERC20 एक्सरसाइज के सेक्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देना है। इसके लिए हम चलते हैं हमारे रिमिक्स पे। रिमिक्स पे आने के बाद में हम यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू फाइल के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लेंगे ERC20 एंड सिंपली पेस्ट कर देंगे। कोडिंग के लिए चलेंगे हमारे नोटपैड पे, हम इस पे करेंगे कॉपी। सिंपली एज इट इज़ हमने इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अगेन यहाँ पे वैल्यू दिखेगी। वैल्यू में यहाँ पे इस बार अपना कोई भी नेम दे दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देती हूँ TES एंड मैंने यहाँ पर किया सॉलिडिटी कंपाइलर। अगेन यहाँ पर हम आ गए। अब डिप्लॉय के सेक्शन पे हम ऊपर जाएंगे। अब ये हमने जो डिप्लॉय किया है ना, अब ये यहाँ पर हमसे मांगेगा हमारा नेम एंड सिंबल। तो मैं अगेन यहाँ पे TES दूंगी एंड सिंबल में मैं यहाँ पर दे देती हूँ TS अगेन एंड ट्रांजेक्ट के सेक्शन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हमारी हो गई ट्रांजेक्शन कन्फर्म। सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे आना है, कॉपी करना है। कॉपी करके अगेन डॉक्यूमेंटेशन पे चलिए, इसको आके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। अब हम यहाँ पे जो करेंगे ERC721 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके इसके एक्सरसाइज के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, जाएंगे हमारे रिमिक्स पे। रिमिक्स पे आने के बाद फाइल एक्सप्लोरर पे जाएंगे, क्रिएट न्यू फाइल के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके लिख देंगे ERC721, दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, कॉपी कर लीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। कोडिंग के लिए चलते हैं नोटपैड पे। कॉपी करने के बाद सिंपली हमने यहाँ पर कर दिया इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ERC721.source कंपाइलर के सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर यह ग्रीन टिक आ जाए उसके बाद यहाँ पे नीचे क्लिक कर दीजिए। चलिए यहाँ पे चलते हैं, डिप्लॉय के सेक्शन पे क्लिक करते हैं, ट्रांजिशन को कंफर्म करते हैं। कंफर्म होते ही आपको कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद में स्क्रॉल डाउन करना है। अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को पेस्ट करना है, सबमिट करना है, मेटामास्क ट्रांजिशन को कंफर्म करना है। सो फाइनली ये NFT भी हमें मिल चुकी है। अब हम जाएंगे हमारे बेस कैंप पे आने के बाद यहाँ पे हम करेंगे स्पेस को रिफ्रेश। सो बस गाइज अब सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं।
तो अब बस बेस कैंप के गिल्ड पे आ जाइए। यहाँ पर आके देखिए मेरी ऊपर की, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी तो कोई भी एक्सेस नहीं था, ये सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जैसे कि ये वाली है, इसने एक्सेस नहीं लिया, बाकी सबने ले लिया, तो हर एक को आपको इनको यहाँ पर करना पड़ेगा रीचेक के लिए। तो ये यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन ही शो नहीं कर रहा, तो मेरे को करना पड़ेगा पेज को रिफ़्रेश। पेज को रिफ़्रेश करती है, यहाँ पर साइन देता है फिर, तो उसके बाद में अब आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये चेक करेगा एंड सारी रिक्वायरमेंट एक्सेस करने के बाद में ये भी यहाँ पर ग्रीन टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बेस कैंप के सारे टास्क को कंप्लीट कर लेना है। एक बार यहाँ पे सारे एक्सेस आपको मिल जाए, उसके बाद आपको जाना है आपके डिस्कॉर्ड पे। डिस्कॉर्ड पे आने के बाद सिंपली आपको करना है यहाँ पे गुड मॉर्निंग एंड यहाँ पर आके अपने रोल्स को आपको चेकआउट कर लेना है। तो सारे रोल्स हमको यहाँ पर ये मिल चुके हैं। सो गाइज अब यहाँ पे बेस कैंप के टास्क तो बहुत ही इजी थे और हम सब ने कर भी लिए। हालांकि टाइम गया, लेकिन कॉपी पेस्ट फटाफट करेंगे ना तो इजीली हो जाएगा। मुझे तो वीडियो भी बनानी है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे कवर करेंगे डेवलपमेंट वाले टास्क को, क्योंकि ये भी रिमिक्स ही होने वाले हैं, इसलिए फटाफट से इसी वीडियो में ले रही हूँ। तो बेस इनिशिएटिव के अंदर ये होना चाहिए कि आपके यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी ना, अब टेस्टनेट पे ना होके अब आपके बेस के मेन नेट पे होने वाली है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो मेन नेट के बेस की ज़रूरत है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ब्रिजिंग करनी है इनके ऑफिशियल ब्रिज। इसके लिए आपको इनके ऑफिशियल ब्रिज में आना है, bridge.base.org। यहाँ पर आने के बाद आपको इनका ऑफिशियल ब्रिज मिल जाएगा। वॉलेट में यहाँ पे कुछ ना कुछ इथेरियम यहाँ पे होना जरूर चाहिए, जिसमें आपको अगेन सुपर ब्रिज पे जाना है। जैसे मैंने टेस्टनेट पर अभी आपको ब्रिजिंग करके बताई, सेम आपको यहाँ पे डिपॉजिट वाले सेक्शन पे करना है। आपको वॉलेट को कनेक्ट करना है, मेन ETH से आपको बेस इथेरियम पे यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन्स कर लेनी है, मतलब ब्रिजिंग कर लेनी है, जिसमें बेस में आपके पास थोड़ा बहुत फंड रिसीव हो जाए। तो मेरे इस वाले वॉलेट में 0.001 ETH है, जो कि मुझे सेपुलिया फॉसेट लेने के लिए रखना ही पड़ता है, तो इसलिए इसको तो रखे रहती हूँ मैं। बट आपके पास क्या करना है, आपको इथेरियम ले लेना है, किसी भी एक्सचेंज से यहाँ पर पहुँचाना है और इथेरियम टू बेस यहाँ पे स्वैपिंग कर लेनी है, क्योंकि इनका ऑफिशियल ब्रिज है। इसलिए एक बार तो आपको यहाँ पे ब्रिजिंग करनी ही करनी है, जिससे कि आप सिविल जैसी एक्टिविटीज से बच सकें। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर तो फीस थोड़ी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये इथेरियम मिनट पे वर्क करता है। अगर आप सस्ते ब्रिज को यूज़ करना चाहते हैं एक बार ऑफिशियल ब्रिज यूज़ करने के बाद, तो आप यहाँ पे बहुत से ब्रिज यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ मिनट के लिए। jumper.exchange पर आप आके यहाँ पे ब्रिजिंग के टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। वर्ल्ड को कनेक्ट करके आप कोई भी अदर नेटवर्क, चाहे वो आर्बिटम हो, चाहे वो BNB हो, चाहे वो मैटिक हो, कोई भी नेटवर्क से आप बेस इजीली ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जिस ब्रिज को रखूंगी जो बेस को सपोर्ट करता है, वो यहाँ पे रहेगा आपका ऑल्टो। एंड ऑल्टो पे तो सबसे अच्छी बात ये है कि मान के चलिए आपके पास आर्बिटम का ETH है, यहाँ पे आके आप उसको बेस में ईजिली जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्रिजिंग कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। थर्ड नंबर पे जो ब्रिज को मैं रखूँगी, यहाँ पे डी ब्रिज रखूँगी। ये सभी इनके सपोर्टेड ब्रिजेस हैं। अगर आपको बेस नेटवर्क पे ट्रांजिशंस बनानी है, वॉल्यूम बनाना है और इनका एड्रॉप चाहिए, तो आपको इन ब्रिज को जरूर यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए मेननेट का जो है सभी लिंक्स आपको अगेन मैं दे दूंगी। अभी तक हमने यहाँ पे कैंप वाली एक्टिविटी करी थी जो टेस्टनेट पर थी, अब हम डेवलपमेंट वाली एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि बेस के मेननेट पर हैं। और साथ ही में यहाँ पे मेननेट को सपोर्ट करते हुए जितने भी ब्रिज हैं, जितने भी डेक्स हैं, जिसके ऊपर आपको ट्रांजिशन वॉल्यूम्स बनानी है, जिसके ऊपर आपको एक्टिविटीज़ करनी है, वो भी इसी वीडियो में बताती जा रही हूँ। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए, बाकी सब लिंक्स आपको पोस्ट में मिल जाएंगे। तो डी ब्रिज का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अलग अलग नेटवर्क्स मिल जाते हैं, जिसको आप यूज़ करके इजीली बेस को ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट ब्रिज, जो कि है यहाँ पे भंगी ब्रिज है। और यहाँ पर भी आप अलग अलग नेटवर्क से बेस के नेटवर्क पे इजीली यहाँ पर ब्रिजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भी एड्रॉप कंफर्म्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑर्बिटर, जो कि कम फीस में आप यहाँ पर भी अलग नेटवर्क से किसी भी बेस नेटवर्क पे ले सकते हैं। थर्ड मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक्सवैप का ब्रिज, जो भी यहाँ पर आप ब्रिजिंग जो है इसकी थ्री ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वॉलेट को कनेक्ट करके आप अलग अलग नेटवर्क से अलग अलग टोकन में बेस के नेटवर्क पे जो स्वैपिंग टास्क है वो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर इसका पॉइंट सिस्टम भी चल रहा है, जो वीडियो के लास्ट में बताती हूँ, बट अभी हम बात कर लेते हैं। मान के चलिए आपने ब्रिजिंग का टास्क कंप्लीट कर लिया, इतने सारे प्लेटफॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी दे दी, बेस हमारे पास आ गया। अब हमको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है फर्स्ट ट्रांजिशन को कन्फर्म करने के लिए, मेननेट की कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए। इसके लिए हमको आना पड़ेगा रिमिक्स पे। रिमिक्स पे आने के बाद में अगेन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस पे जो हम गए थे, यहाँ पर हमको आना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको क्रिएट न्यू फाइल के सेक्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि हम यहाँ पे मेननेट के टास्क कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस पे लिख देंगे TES
मेननेट, जिससे मुझे ध्यान रहे कि हम इसमें मेननेट के टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगेन आप यहाँ पर आइए, क्रिएट न्यू फाइल के सेक्शन पे क्लिक कीजिए और हमने जो अभी कोड्स यूज़ करे ना, हम उन्हीं कोड्स को यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। जैसे बेस कैम में फर्स्ट कोड हमने बेसिक मैथ का यूज़ किया था, चाहे तो आप इसी कोड को यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। तो मैं अगेन यहाँ पे इसको लेती हूँ, रिमिक्स पे आती हूँ, सिंपली क्रिएट न्यू फाइल के सेक्शन पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एंटर किया, कोड को मैं कॉपी करती हूँ, सिंपली मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया। यहाँ पर आने के बाद सॉलिडिटी कंपाइलर के सेक्शन पे क्लिक किया, अगेन यहाँ पर क्लिक किया, ग्रेंटेक होती है यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे एक बार मैं नेटवर्क को चेक कर लेती हूँ कि बेस नेट पर ही मेरा नेटवर्क यहाँ पर होना चाहिए। तो बेस नेटवर्क में मेरा नेटवर्क है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ऊपर आती हूँ। यहाँ पर आने के बाद इसको सर्च करूँगी इंजेक्टेड प्रोवाइडर मेटामास्क, यहाँ पर मेरा सेम वॉलेट आना चाहिए। सिंपली यहाँ पे डिप्लॉय के सेक्शन पे मैं क्लिक करती हूँ, ट्रांजेक्शन आएगी तो 1 मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डिप्लॉय हो गया मेननेट पे। जैसे मेननेट पे मेरा एक टास्क कंप्लीट हुआ, हम यहाँ पे आ जाते हैं इनके गिल्ड पे, डेवलपमेंट वाले में। देखिए फर्स्ट टास्क मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया और ये एक्सेस मुझे मिल गया। सेकेंड हमें यहाँ पर करना है बेस्ड बिल्डर वाला रोल लेने के लिए। इसी तरीके से हमको 5 कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने हैं, तो सेम आपको इसी का यूज़ करना है। चाहे तो आप अगेन एंड अगेन यहाँ पे डिप्लॉय के सेक्शन पे एक और बार क्लिक कर दीजिए, तो आपका एक और कॉन्ट्रैक्ट सेम एज इट इज़ यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा रीड करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से आप बेसिक मैथ पर ही जो हमने यहाँ पे कोडिंग ली है ना, उसके थ्रू 5 कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो सकते हैं। बट क्योंकि कोडिंग के लिए हमारे पास और भी यहाँ पर हैं, तो बेस मैथ के अलावा आप और भी ले सकते हैं। तो ये मेरा सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे डिप्लॉय हो गया। फर्स्ट हमने यहाँ पर ले लिया, अब सेकेंड भी ले लिया बेसिक मैथ पर ही। थर्ड में यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर ले लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, अगेन यहाँ पे रिमिक्स पे चलती हूँ। ये सारे टास्क हमारे मेननेट पे हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं फाइल एक्सप्लोरर पे आती हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं क्रिएट न्यू फाइल पे आती हूँ और इस बार मैंने इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया और इसकी भी हम कोडिंग को कॉपी कर लेते हैं। एंड सिंपली आके मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, कंपाइलर स्ट्रक्चर के सेक्शन पे क्लिक किया, अगेन मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, मेरे पास डिप्लॉय का सेक्शन आया, मैंने डिप्लॉय के सेक्शन पे क्लिक किया, तो मेरा ये थर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय हो गया। गाइज मेरे 3 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डिप्लॉय हो चुके हैं। चौथा अगेन मैं एसई को ले लेती हूँ और डिप्लॉय के सेक्शन पे क्लिक कर देती हूँ, तो मेरे 4 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएंगे। 3 कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुके हैं मेरे, 3 नहीं 4। अब मैं ये एक मैपिंग वाला ले लेती हूँ, सिंपली मैंने इस पर क्लिक, अगेन हम यहाँ पर आए, फाइल कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू फाइल के सेक्शन पे गए, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, कोड को कॉपी करती हूँ, कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट किया। अगेन हमने यहाँ पे कंपाइलर के सेक्शन पे क्लिक किया, कंपाइल मैपिंग के सेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे आने के बाद इस पर क्लिक किया, डिप्लॉय के सेक्शन पे क्लिक किया, टास्क कंप्लीट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी 5 यहाँ पे कोड्स है कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे क्या आना है, यहाँ पर मैं आऊँगी गिल्ड वाले सेक्शन पे। ये 2 ऑन-चेन का टास्क है, ये वाला देखिए। यहाँ पर 5 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं मैंने डिप्लॉय कर दिए हैं। पेज को रिफ्रेश किया है एंड यहाँ पे रीचेक रोल के सेक्शन पे क्लिक किया। ना रोल तो आपको मिल जाएंगे। एक बार फीस बता देती हूँ, बेस नेटवर्क पे एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने की $0.2 फीस जो है वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी। सो गाइज ये अभी यहाँ पर वेरीफाई होकर टिक नहीं आया, तो मुझे लगता है कि अभी हमने 3 कोड्स यूज़ किए ना अलग अलग, तो हमें 5 कोड्स तो यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो अगेन मैं यहाँ पे आ जाती हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद मैं फाइल मैनेजर, अब मैं 4th दूसरी वाली कोडिंग ले रही हूँ स्ट्रक्ट्स की, एंड क्लिक किया, कोड को कॉपी करती हूँ। तो इसकी भी हमने कोडिंग को यहाँ पे कर दिया पेस्ट, यहाँ पे हमने किया क्लिक, यहाँ पे किया कंपाइल, यहाँ पर किया रन, यहाँ पे किया डिप्लॉय। तो ये अलग यहाँ पे हो गया एक और कॉन्ट्रैक्ट। अब एक और कर, नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस ले लेती हूँ, कॉपी, क्रिएट न्यू फाइल, पेस्ट, कोड को कॉपी करते हैं। सो नेक्स्ट गाइज ये मैंने मिनिमल टोकन का ले लिया है, तो इस तरीके से 5 अलग अलग किए। मिनिमल टोकन की भी कोडिंग सेम रखी है टेस्टनेट वाली। सो गाइस ये सक्सेसफुली यहाँ पर हुआ है, लेट्स सी। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ आता है सक्सेसफुल रोल ग्रांटेड, बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है जिस कारण ये अभी इशू नहीं कर रहा है। मैंने डिस्कॉर्ड पर भी जाके देखा, तो डिस्कॉर्ड पर भी सेम यहीं पर ही मेंबर्स यही बोल रहे हैं कि ये बिल्डर रोल जो है वो अपडेट नहीं हो रहा है और गिल्ड पे, पर टास्क हम कर चुके हैं। तो चलिए कोई ना, जब भी मैं रिफ्रेश करूँगी या मुझे रोल मिल जाएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू समझा दूँगी। और इसी तरीके से टास्क आपको करना है, 5 कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करके इस रोल को ले लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट रोल की साइड। नेक्स्ट जो आपको टास्क कंप्लीट करने हैं, ऑन चेन टास्क करने हैं, जिसके अंदर आपको पास में ये वाला रोल जो है आपके पास जब होगा जब एक भी ट्रांजैक्शन आपके इस वॉलेट से नहीं होगी। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इस वॉलेट के ऊपर शायद कोई ट्रांजैक्शन पहले करी होगी, तो ये यहाँ पर इसने 1 ट्रांजैक्शन यहाँ पे काउंट कर ली एंड बेस्ड एक्सप्लोरर का जो है मुझे यहाँ पे रोल भी दे दिया। तो आपको अगर ये वाले तो बिल्कुल भी आपको नहीं ज़रूरत है कि आपकी एक भी ट्रांजैक्शन जिस वॉलेट से नहीं है तो वो यहाँ पर ये टिक कर देगा, पर आप उस वॉलेट से कीजिएगा जिसमें आपने पहले कभी बेस की टास्क किए होंगे। 1 ट्रांजैक्शन अगर उस वॉलेट से आपके पास होगी तो आपका ये रोल आपको मिल जाएगा। अब ट्रांजैक्शन कैसे करनी है उसके लिए डेप्स में आपको आगे बताती हूँ। ब्रिज में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 1 बाय 1 सारे ब्रिजेस बता चुकी हूँ। इसके ऊपर आप
ब्रीज करके बेस मंगवा लीजिएगा। अब आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो ट्रांजेक्शन्स के लिए ट्रांजिशंस करने के लिए आप इसके इकोसिस्टम पे आएंगे तो आपको बहुत से यहाँ पे मिल जाएंगे डिफाई, जिसमें कि OX था। OX में मैंने बताया था, जिसमें ब्रीजिंग भी अवेलेबल है और स्वैपिंग भी आप इजीली कर सकते हैं। तो इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा, वॉलेट को कनेक्ट कीजिएगा। ये एक्स स्वैप है, सॉरी ब्रीज यहाँ से यूज़ करते हैं, हाथों हाथ यहाँ पे स्वैपिंग भी एक कर लीजिएगा। तो मेरे पास बेस के ऊपर 0.001 ETH है, तो मैं इसको मान के चलिए USDC में ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको 0.001 का ही ले लेती हूँ, क्योंकि फ़ीस बहुत कम लगती है इसके ऊपर वैसे भी। ओके, देन एक स्वैप कंप्लीट करती हूँ। तो विद इन अ मिनट आपकी ट्रांजिशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और मुझे इथेरियम USDC मिल चुका है बेस के नेटवर्क पे। USDC को अगेन ETH के अंदर स्वैप कर लेती हूँ, अप्रूव। एंड ट्रांजेक्शन जो फीस है वो $0.01, मतलब बहुत ही कम फीस में काम हो रहा है। बेस के ऊपर अच्छे खासे ट्रांजेक्शन्स कर लीजिएगा, वॉल्यूम बना लीजिएगा। एक्स स्वैप ये फर्स्ट स्टेप है, ये एक्स स्वैप का काम खत्म। तो एक्स स्वैप पे हम क्या क्या काम करेंगे, ब्रीज के टास्क को कंप्लीट करेंगे, स्वैप के टास्क को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इनका पॉइंट सिस्टम भी चल रहा है, और जो ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स है ना, वॉल्यूम ऑफ स्वैप मतलब कितने स्वैपिंग आप यहाँ पे कर रहे हो, नंबर्स ऑफ स्वैप मतलब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी रैंकिंग बन रही है, आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस बेस पे आप इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करके इसके भी पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं। अब ये मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इनके इकोसिस्टम पे गई थी तो मुझे ये यहाँ पर दिखाता। बाकी यहाँ पे ब्रिज भी है, ब्रिज जो मैंने आपको बताया था बंगी ब्रिज आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो ब्रिज आप यहाँ पे डी ब्रिज मैंने आपको बोला ये यूज़ कीजिए, जंपर एक्सचेंज को यूज़ कीजिए। इसके अलावा सुपर ब्रिज तो है ही इनका, स्टारगेट फाइनेंस के ब्रिज को यूज़ कीजिए यहाँ पर। तो ये सब आपको इनके इकोसिस्टम पे मिल जाएंगे एक बार जब आप इनको चेक करेंगे। ऑर्बिटर भी मैंने यहाँ पे निकाल के आपको बता दिया था, ऑल्टो भी बता दिया है। आपको इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है इनकी ब्रीजिंग एंड स्वैपिंग करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप्स का अगर मैं यूज़ करें, नेक्स्ट इनके इकोसिस्टम में जिसका आप यूज़ करेंगे वो आवे का यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, इसे यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो इनके इकोसिस्टम पे मैं ये बोल रही हूँ, ये एरोड्रॉम फाइनेंस बोल रही हूँ, ये भी एक स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है, आप स्वैप कर सकते हैं, लिक्विडिटी दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके इकोसिस्टम पे कुछ NFT प्लेटफॉर्म बता देती हूँ जिसमें आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ पर होनी चाहिए। सो इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है जिसे आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ज़ोरा। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका भी रीअवार्ड कंफर्म्ड है। और अगर इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और मुझे भी पता चले कि आपको इस प्लेटफॉर्म की अपडेट के साथ न्यू वीडियो चाहिए या नहीं। क्योंकि 2023 में एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, बट बहुत से अपडेट्स हुए हैं, न्यू प्लेटफॉर्म्स ऐड हुए हैं, न्यू NFT ऐड हुए हैं। तो उसके अपडेट के लिए अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है गाइस, तो ज़ोरा को आपको NFT प्लेटफॉर्म में यूज़ करना है। OpenSea तो हमारे पास में है, Mint.Fun हमने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो इसको भी मत भूलिएगा। तो इस तरीके से इकोसिस्टम पे आइए, यहाँ पे चेकआउट कीजिए, सारे काम आपको मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं, तो बस ट्रांजिशन कहाँ से करनी है ये आपको पता चल गया। अब आपको बेस्ड एक्सप्लोरर का रोल चाहिए या ट्रांजिशन वाला रोल चाहिए तो ट्रांजिशन वहाँ पे कंप्लीट करके आइए, फिर करिएगा। यहाँ पे कम से कम आपको 12 ट्रांजिशन करिए। अगर आपकी 12 ट्रांजिशन होगी तो ये यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा और आपको ये रोल भी मिल जाएगा। बेस्ड एडवेंचर के लिए यहाँ पे मुझे वेट करना होगा कम से कम 14 दिन का, मतलब कि हर 14 डेज़ में आपको एक ट्रांजिशन यहाँ पे करनी है। जैसे कि आज मैंने किया है तो नेक्स्ट 14 डेज़ बाद में आऊँगी तो क्या होगा कि मेरा ये वाला रोल मुझे मिल जाएगा। ट्रांजिशन वहीं से करनी है जो डैप्स मैंने आपको बताए हैं, ब्रीजिंग आपको बताई है। अब इसके बाद में यहाँ पे बेस्ड कास्टर मतलब फार कास्टर प्रोफाइल आपके पास अगर होगी तो ये वाला रोल भी आपको मिल जाएगा। फार कास्टर को मैंने फेवर के ऊपर भी बताया था और फार कास्टर की एक वीडियो ऑलरेडी है, बट मैं इसमें बता देती हूँ आपको किस तरीके से ऐड करना है। एंड ये वाला टास्क आपका जब कंप्लीट होगा जब बेस के ऊपर आपका ऑलरेडी कुछ ना कुछ ETH होगा। जैसे मैंने आपको बताया 0.001 बेस मेरे पास ऑलरेडी था, तो ये इसने यहाँ पे कैप्चर कर लिया और ये मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। अगर आप बेस का एड्रॉप चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट $50 तक का ETH अपने बेस नेटवर्क पे जरूर रखिएगा, जिससे कि सिविल में ना आ सकें। नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी 11 to 25 इन्होंने यहाँ पे डिटेल्स में बता रखा है कि इसी तरीके से स्वैपिंग एंड टास्क करते रहिए तो ये रोल भी आपको मिल जाएगा। अब मुझे तो बस फारकास्टर का ये वाला रोल चाहिए, बाकी ये तो मुझे 14 दिन बाद मिल ही जाएगा। अब बता देती हूँ कैसे आपको कनेक्ट करना है अपने फारकास्टर वॉलेट की प्रोफाइल को। सो गाइस, इस वाले वॉलेट के अंदर मेरे पास फारकास्टर नहीं है तो मैं आपको कनेक्ट नहीं करके बताऊंगी, बट मैं सोच रही हूँ कि फारकास्टर के ऊपर, रैपकास्टर के ऊपर एक और न्यू वीडियो बनाऊँ।
अपडेट के साथ में, तो उसमें मैं आपको सेम इसी वॉलेट से यहाँ पर इस वाले टास्क को वेरीफाई करके बता दूंगी। सो सब चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि सारे टास्क आपके ईजिली हो जाएँ। अब इसके ऊपर और ज़ोरा के ऊपर मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, वो भी कमेंट्स के थ्रू। ओके गाइस, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, क्योंकि इन सभी के एयर ड्रॉप्स हैं बिल्कुल कन्फर्म्ड।